नमस्कार, जॉब इटर्नल में आपका स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने मंगलवार को जानकारी देते हुए कहा कि देश में फरवरी में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल जनवरी-फरवरी में कराने की कोई योजना नहीं है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह साफ किया कि परीक्षाएं फरवरी के बाद कराई जाएंगी। हालात को देखते हुए जल्द ही परीक्षा की तारीखों की घोषणा की जाएगी। लाइव वेबिनार के दौरान शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों ने योद्धाओं की तरह बच्चों को पढ़ाया है। ऑनलाइन मोड से बच्चों को पढ़ाने में टीचर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय लाया जा रहा है। ऐसा करने के बाद भारत दुनिया का पहला देश होगा जहां स्कूली स्तर पर ही एआई की पढ़ाई होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत देश के 4000 एससी कैटेगरी के छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए 35,534 करोड़ रुपए जारी करेगी। स्कॉलरशिप फंड जारी करने की जिम्मेदारी केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी होती है। केंद्र सरकार कुल स्कॉलरशिप का 60% जारी करेगी, वहीं राज्य सरकारों को बाकी का 40% फंड जारी करना होगा। इस योजना के जरिए 11वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के उन छात्रों को आर्थिक मदद दी जाती है जो ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं। अगले 5 साल में भारत ने हायर एजुकेशन में इन छात्रों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत एससी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए जारी होने वाले फंड में 5 गुना इजाफा किया है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की जेल प्रहरी परीक्षा में बुधवार को बड़ी चूक सामने आई। करीब आधा दर्जन प्रश्न ऐसे थे जिनमें हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों में अंतर था। शिकायत के बाद पर्चा बदला गया, इस कारण परीक्षा 1.25 घंटे देरी से हुई। दरअसल जेल प्रहरी की परीक्षा 2 शिफ्टों में ऑनलाइन हो रही थी। इंदौर में 15 सेंटर पर हर शिफ्ट में औसत 2800 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 से 11 बजे तक होनी थी। इस शिफ्ट का पर्चा जब परीक्षार्थियों ने देखा तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी के आधा दर्जन प्रश्नों में अंतर था। परीक्षार्थियों ने सेंटर पर शिकायत की। इसके बाद सभी सेंटरों पर परीक्षा रोक दी गई। 1.5 घंटे के बाद नया पर्चा आने पर 11:15 बजे परीक्षा शुरू हो सकी। राजस्थान में कोरोना रोगियों की संख्या कम होने के बावजूद सरकारी व गैर सरकारी स्कूल खुलने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। दरअसल शिक्षा निदेशालय ने नवंबर में ही स्कूल खोलने के प्रस्ताव को भेजा था, लेकिन तब गृह विभाग ने मना कर दिया। अब न तो निदेशालय ने कोई प्रस्ताव भेजा है और न ही सरकार ने कोई रिपोर्ट तलब की है। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने साफ तौर पर कहा है कि हम स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं दे रहे। स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि सरकारी स्कूल के शिक्षक तो घर घर जाकर पढ़ा रहे हैं, ऐसे में स्कूल खोलने की जरूरत ही नहीं है। स्वामी ने बताया कि राज्य सरकार स्कूल खोलने की अनुमति स्वास्थ्य विभाग व गृह विभाग से स्वीकृति मिलने पर ही देगी। जनवरी में स्कूल शुरू करने के लिए सरकार की ओर से नई एसओपी जारी होने वाली है, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग से इस बारे में कोई जानकारी नहीं ली गई है। हालांकि प्रदेश में सभी बच्चों को परीक्षा लेकर ही उत्तीर्ण किया जाएगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स को देना न भूलें। धन्यवाद।